मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि स्पार्क बुक का दूसरा नंबर सेट है। अभी तक उसका एक सेट अपलोड कर दिया गया। इसके पहले प्लेटफॉर्म के 5 सेट अपलोड कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट उस 5 सीरीज को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दिया गया है। वहाँ से टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करें और सेट को बनाएं। और सेट में आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। सेट मारने से आपकी सभी सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, जिसमें जीके जीएस मिलकर 75 क्वेश्चन रहते हैं और मैथ रीजनिंग मिलकर 75 क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चन 150 रहते हैं और 600 नंबर का यह एग्जाम होगा। यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और 1/4 इसमें निगेटिव भी होगा। इसमें सबसे पहले परसेंटाइल विधि से रिजल्ट दिया जाता है। आप जितने कम गलती करेंगे आपकी सिलेक्शन की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो आप कम गलती करके ज़्यादा सही करने का कोशिश करेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज मैं दूसरा सेट लाया हूं, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया है। अब मैं इसका डिस्कशन करा रहा हूं। इस डिस्कशन से आप मिलाइएगा आपका नंबर कितना आ रहा है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है इस सेट का? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्दो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया था? नहीं बनाया गया था। ऑप्शन ए लास्ट सफ़र, ऑप्शन बी मोनालिसा, ऑप्शन सी वर्जिन ऑफ रॉक्स, ऑप्शन डी लास्ट जजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी लास्ट जजमेंट नहीं बनाया गया था। लास्ट जजमेंट की बात करें तो माइकल एंजेला के द्वारा बनाई गई थी लास्ट जजमेंट। और लास्ट सफ़र और मोनालिसा और वर्जिन ऑफ रॉक्स ये सब लियोनार्दो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। इटली के निवासी लियोनार्दो दा विंची 1452 से लेकर 1518 ईस्वी में महान चित्रकार और मूर्तिकार, शिल्पकार, संगीतकार, कुशल यांत्रिक, इंजीनियरिंग तथा वैज्ञानिक था। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए साइनो रूस युद्ध, ऑप्शन बी अफीम युद्ध, ऑप्शन सी साइनो ब्रिटिश युद्ध और ऑप्शन डी साइनो फ्रेंच युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अफीम युद्ध। अफीम युद्ध की बात करें तो अफीम युद्ध, पहला अफीम युद्ध आपको 1839 से लेकर 1842 तक चला था और दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच चला था, जिसमें दोनों में चीन की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सही नहीं है। ऑप्शन ए यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके द्वारा उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि गांधीवादी भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ऑप्शन डी कह रहा है यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आइए हम देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यदि कोई राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। यही गलत है, बाकी तीनों सही है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड स्पेन के संविधान से लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्यूनिफॉर्म शब्द का संबंध है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। ऑप्शन ए मेसोपोटामिया के धर्म से, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया के वास्तुकला से, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया के लेखन से और ऑप्शन डी मेसोपोटामिया के व्यापार से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मेसोपोटामिया के धर्म से संबंधित है क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार, ऑप्शन ए बम्बे हाई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी अंकलेश्वर गुजरात, ऑप्शन सी नावगांव गुजरात और ऑप्शन डी डिगबोई असम। तो सबसे पुराना के बात कह रहा है तो डिगबोई असम में है, जो कि 1901 में बना था।
वही सबसे बड़ा की बात किया जाएगा तो बम्बे हाई महाराष्ट्र में है। आप अंकलेश्वर गुजरात में, आप ये जरूर याद रखेंगे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि अंकलेश्वर कहाँ है तो गुजरात में, नौगांव कहाँ है तो गुजरात में, और बम्बे हाई महाराष्ट्र में। तो ये सभी बात आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की कई तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है तो ऑप्शन है हड़ताल करने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, ऑप्शन सी सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता की अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन नहीं है तो हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद जो 19 है उसमें 6 बात बताया गया है जिसमें हड़ताल करने का अधिकार की बात नहीं कहा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन ए सेंटो, ऑप्शन बी सिएटो, ऑप्शन सी नाटो और ऑप्शन डी वर्सा पैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी नाटो। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो में 30 देश है। अभी जो नाटो के ही चलते रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, चल भी रहा है। वही नाटो की मुख्यालय की बात करें तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, ऑप्शन ए मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन बी कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन सी फारस की खाड़ी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 9, रॉबिन्सन के अनुसार निम्न में से कौन आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। रॉबिन्सन के अनुसार ऑप्शन ए सीमित आवश्यकताएं, ऑप्शन बी दुर्लभ साधन, ऑप्शन सी साधनों के क्रमिक उपयोग और ऑप्शन डी संसाधनों के मध्य पूरकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी दुर्लभ साधन, रॉबिन्सन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10, यदि सरकार कीमत सोलिंग निर्धारित करती है जो सभ्य कीमत से अधिक होता है। यदि सरकार कीमत रोलिंग निर्धारित करती है जो सभ्य कीमत से अधिक होती है। ऑप्शन ए साध्य मांग मात्रा और पूर्ति मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन बी मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी, ऑप्शन सी मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक होगी और ऑप्शन डी वस्तु की राशनिंग करनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होती है। तो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे तो आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो सिंधु नदी की लंबाई की बात कह रहा है तो ऑप्शन है 2700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3300 किलोमीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु नदी की लंबाई आपको 2900 किलोमीटर है। वही ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। कुछ नदियों की लंबाई मैं बता रहा हूँ, आप उसे याद कर लेंगे, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है कावेरी कृष्णा, उसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। तो आप इन 3-4 नदियों की लंबाई याद कर लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत का संविधान के अनुसार कार्यकारिणी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के बाद अनुच्छेद 52 में कहा गया है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की बात कही गई है। बहुमत दल का जो नेता होता है लोकसभा के वही प्रधानमंत्री बनता है।
ऑप्शन डी की बात करें तो अटॉर्नी जनरल की बात यानी कि महान्यायाधीश की बात अनुच्छेद 76 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई? कौन सी विश्व निकाय? ऑप्शन ए नोडिल अलायंस, ऑप्शन बी बाल्कन अलायंस, ऑप्शन सी लीग ऑफ नेशन और ऑप्शन डी एशियन काउंसिल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन 1920 में स्थापित हुआ और 1946 में भंग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है और रूस के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 15। तो भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य 11 प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत है एक, ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत है। भारत में किसी भी धर्म को विशेष रूप से नहीं माना गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 16, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी गया। तो पुराने लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वही ऑप्शन ए की बात करें तो पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना उदयन ने कराया था। ऑप्शन बी की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा करवाई गई थी। और ऑप्शन डी की बात करें तो गया में यानी बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे पीपल के प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। जो सदस्य लोकसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल के, ऑप्शन सी राज्यसभा के और ऑप्शन डी लोकसभा के। तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात अनुच्छेद 93 में कहा गया है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं और लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 93 में कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लोकसभा। और राज्यसभा की बात करेंगे तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात कही गई है और लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 में कहा गया है और संसद की बात 79 में कहा गया है। और मंत्रिमंडल की बात पूछेगा तो अनुच्छेद 74 में यानी मंत्रिमंडल माने मंत्रिपरिषद की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। भारत के राष्ट्रपति जिनके द्वारा चुने जाते हैं वो कौन होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन डी पार्लियामेंट एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ऑप्शन डी जनता के प्रतिनिधियों के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पार्लियामेंट एवं राज्य के विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति के चुना जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 में कहा गया है और राज्यसभा की बात अनुच्छेद 80 में कहा गया है। राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है और लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम 543 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज लागू किया गया था। पंचायती राज लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1957 में और ऑप्शन डी 1959 में। तो पंचायती राज की स्थापना 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला से किया गया था जो कि नागौर राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन ए की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था और ऑप्शन बी की बात करें तो 1951-52 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था और ऑप्शन सी की बात करें तो 1957 में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो जिस तरह चारों ऑप्शन के डिटेल आपको बताया जाता है आप नोटबुक में जरूर नोट करेंगे। नोट करने से क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेगा और आपका सेट में नंबर बढ़ेगा। सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है सेट मारे और उसका अच्छे से डिस्कशन करें। डिस्कशन करने से आपका नंबर इंप्रूव होगा। क्वेश्चन नंबर 20,
उपचुनाव कराया जाता है? उपचुनाव कराया जाता है ऑप्शन ए 5 साल के बाद, ऑप्शन बी 3 साल के बाद, ऑप्शन सी 2 साल के बाद, ऑप्शन डी कभी भी। उपचुनाव का मतलब है कि कहीं कोई प्रत्याशी की आकस्मिक निधन हो जाता है तो वहाँ उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव उसी को कहते हैं। उपचुनाव का कोई सीमा नहीं होता है, कभी भी कराया जा सकता है 6 महीना के बाद, क्योंकि उसमें अगर उस राज्य में चुनाव हो रहा है तो उसके साथ उपचुनाव करा लिया जाता है। 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, वही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया था वह है? भारत में वन जीव संरक्षण, ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1960 और ऑप्शन डी 1980। तो भारत में वन जीव संरक्षण आपको 1972 में लागू किया गया था। इसका मुख्यालय देहरादून में है। ऑप्शन ए की बात करें तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी की बात करें तो 1960 में गुजरात राज्य का गठन हुआ महाराष्ट्र से अलग होकर। 1960 में एसटीडी सेवा की शुरुआत भी हुई थी। ऑप्शन डी की बात करें तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी का झील कौन सा है? लद्दाख में खारे पानी का झील। अभी भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी बुल्लर झील, ऑप्शन सी सोमूरी झील, ऑप्शन डी नागिन झील। तो इसमें कौन लद्दाख में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सोमूरी झील। डल झील, बुल्लर झील और नागिन झील ये सब जम्मू कश्मीर में हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी अनाईमुडी और ऑप्शन डी दोदा बेट्टा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको ऑप्शन सी अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो गुरु शिखर की ऊंचाई, जो अरावली पर्वत के सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ऑप्शन बी की बात करें तो K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। और ऑप्शन डी की बात करें तो दोदा बेटा की ऊंचाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है, इसकी लंबाई आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 24, लास्की के विचार से संप्रभुता है? लास्की के विचार से। ऑप्शन ए बहुलवादी, ऑप्शन बी असीमित, ऑप्शन सी एकात्मक और ऑप्शन डी नैतिक रूप से मान्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बहुलवादी। क्वेश्चन नंबर 25, आर.एम. वर्ड और जेम्स थॉमसन ने कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? आर.एम. वर्ड। ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी महलवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन डी विशेष समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था हल्ट मैकेंजी के द्वारा 1820 में लागू किया गया था। वही अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद 1793 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सूती वस्त्र का साक्ष्य। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी कालीबंगा में, ऑप्शन सी हड़प्पा में और ऑप्शन डी लोथल में। तो सूती वस्त्र का साक्ष्य आपको ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वहाँ मृतकों का टीला भी प्राप्त मोहनजोदड़ो से हुआ है। स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी की बात करें तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो सिंध में पड़ता है। ऑप्शन सी की बात करें हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है। ऑप्शन डी की बात करें तो चावल का साक्ष्य लोथल से मिला है। लोथल गुजरात में पड़ता है। इस तरह जितनी भी बात ऑप्शन में बोली जाती है आप उसे जरूर अपने नोटबुक में नोट करेंगे, क्योंकि आगामी जो सेट मारिएगा आप उसमें जरूर प्लस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27,
उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है? उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है? ऑप्शन ए MRT इंटू XY, ऑप्शन बी MRS इंटू XY, ऑप्शन सी MRTS LX LKL, ऑप्शन बी PX/PY। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए MRT इंटू XY। ऐसा क्वेश्चन को याद कर लेना चाहिए, एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछेंगे तो यही ऑप्शन रहेंगे, तो आप अच्छे से इसे याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 28, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी हिवेनसांग, ऑप्शन सी लामा तारानाथ, ऑप्शन डी ईत सिंह। तो हर्षवर्धन के समय जो आया था, हर्षवर्धन हिवेनसांग ने 629 ईस्वी में चीन से भारत आया था। उन्होंने 15 वर्ष भारत में रहा और उन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में नालंदा विश्वविद्यालय में उन्हें शिक्षा अध्ययन किया। उसके बाद लौटते समय 645 ईस्वी में इसका भ्रमण वृत्तांत सिवकी के नाम में प्रसिद्ध है। 138 देशों का विवरण सिवकी में मिलता है। जब वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था और इसका बहिष्कार बख्तियार खिलजी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है? हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। ऑप्शन ए मालदीव में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी डियागो गार्सिया में, ऑप्शन डी मॉरिशस में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी डियागो गार्सिया में। हिंद महासागर अमेरिका के नौसेना अड्डा है जो कि डियागो गार्सिया में है। अभी श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के काफ़ी बुरा स्थिति है। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन डी की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। क्वेश्चन नंबर 30, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है? मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में और ऑप्शन डी झारखंड में। तो मयूरभंज क्षेत्र स्थित है आपको ऑप्शन बी उड़ीसा में। ऑप्शन ए की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा होता है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो घासीराम राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है और ऑप्शन डी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, चीन ने भारत पर LPG सुधार के सम्मान अपने संरचनात्मक सुधार कब शुरू किया था? चीन ने LPG, ऑप्शन ए 1978 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1991 में और ऑप्शन डी 1976 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 1991 में चीन ने भारत पर LPG सुधार के सम्मान संरचनात्मक सुधार शुरू किया था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था और 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसे मिनी संविधान संशोधन या लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकिक, दरिद्र, अवित्र, अभय और क्षणिक था? यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हॉब्स का, ऑप्शन बी लॉक का, ऑप्शन सी रूसो का और ऑप्शन डी लास्की का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हॉब्स का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 33, बाजार मांग वक्र होता है? बाजार मांग वक्र होता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग के वक्र के उदग्र योग, ऑप्शन बी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग का वक्र का क्षैतिज योग, ऑप्शन सी व्यक्तिगत फर्मों के मांग के वक्र का उदग्र योग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग का वक्र का क्षैतिज योग। क्वेश्चन नंबर 34, यह रिपीट क्वेश्चन है, ये पीछे भी क्वेश्चन था। रॉबिन्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ भी नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभ साधन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह तापमान के वितरण से प्रभावित नहीं करता है?
ऑप्शन ए दिन की अवधि, ऑप्शन बी अक्षांशीय स्थिति, ऑप्शन सी समुद्र तल से ऊंचाई और ऑप्शन डी भूकंप। तो कह रहा है इसमें कौन नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए याचिका रिट यानी जारी किया जा सकता है। ऑप्शन ए जिला न्यायालय में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और ऑप्शन डी सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार के लिए परिवर्तन के लिए याचिका दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 32 की तरह और उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत वो रीट जारी कर सकता है। ऑप्शन ए की बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ की बात अनुच्छेद 60 में है और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया 61 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। और जिला न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 232 में जिला न्यायालय की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 37, गलत जोड़ी को चुनिए। मधुमक्खी मौला पालन, मधुमक्खी मौला पालन, ऑप्शन बी मछली मत्स्यिकी, ऑप्शन सी पक्षी उदाहकरण और ऑप्शन डी रेशम कीट पालन। तो इसमें कौन सा जोड़ा गलत है, तो गलत के चुनना है, तो आपको ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा पक्षी उदाहकरण। क्वेश्चन नंबर 38, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है। इस पूरे सेट में इकोनॉमिक्स के 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, तो इकोनॉमिक्स अपने आप में काफ़ी भूमिका निभा रहा है इस सेट में, तो आप इकोनॉमिक्स भी अच्छे से जरूर पढ़ें। ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व की प्राप्तियां, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व की प्राप्ति प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां और ऑप्शन डी राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस पूंजीगत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ऑप्शन ए नीति आयोग के, ऑप्शन बी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा किया जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। इससे पहले नीति आयोग के जगह पर योजना आयोग था। योजना आयोग का समापन 14 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। योजना आयोग की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 को किया था। वह अभी वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि अध्यक्ष नहीं पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में उपाध्यक्ष ही पूछे जाएंगे। तो अभी नीति आयोग के वर्तमान में सुमन बेरी है और प्रथम उपाध्यक्ष की बात कहेगा तो अरविंद पनगड़िया थे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो कि भारत के प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी है लगातार दूसरी बार। और वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति आधारित है। ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता की नीति पर, ऑप्शन बी अलगाव की नीति पर, ऑप्शन सी विश्व पर प्रभुत्व की नीति पर, ऑप्शन डी हस्तक्षेप की नीति पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता की नीति पर भारत की विदेश नीति आधारित है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए जाम्बेजी, ऑप्शन बी हडसन, ऑप्शन सी लिम्पोपो और ऑप्शन डी नील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हडसन नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6600 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 42, मैं 42 के थोड़ा डीपली डिस्कशन बताऊंगा। इसमें सारे ऑप्शन
को डीपली बताया जाएगा और सभी अनुच्छेद की चर्चा की जाएगी। तो आप इसे जरूर अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस क्वेश्चन से देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 124 से लेकर 128, ऑप्शन बी 324 से लेकर 329, ऑप्शन सी 256 से लेकर 259 और ऑप्शन डी 274 से लेकर 279। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। तो ऑप्शन सी की बात बी की बात करें तो 324 में निर्वाचन के अधीक्षण यानी निर्देश और नियंत्रण की बात कहा गया है। वही 329 की बात कहेगा अनुच्छेद में, तो निर्वाचन संबंधित मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है 329 में। तो आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन ए की बात करें तो अनुच्छेद 124 में भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। आप इसे याद ही कर लेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 125 अनुच्छेद में न्यायाधीश का वेतन का बात कहा गया है। 126 में कार्यकारिणी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात कही गई है 126 में। और 127 की बात करें तो तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की बात कहा गया है 126 में। और 128 की बात करें तो सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति की बात 128 में कहा गया है। ऑप्शन सी की बात करें अनुच्छेद 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता की बात कहा गया है। अनुच्छेद 257 की बात करें तो कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण की बात कहा गया है अनुच्छेद 257। इस तरह इस क्वेश्चन में आपको जितने भी अनुच्छेद बताए गए हैं कहीं ना कहीं पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप नोटबुक में जरूर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिब्रज, ऑप्शन डी चंपा। तो मगध की आरंभिक राजधानी आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरिब्रज थी। वही ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन डी की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा है और लिच्छवी की राजधानी जो कि वैशाली है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था और दूसरा वैशाली में हुआ था और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल को ऑप्शन ए राज्य सूची पर, ऑप्शन बी समवर्ती सूची पर, ऑप्शन सी राज्य एवं समवर्ती सूची पर, ऑप्शन डी संघ एवं राज्य के समवर्ती सूची पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए राज्य सूची पर। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। दोनों, एक को इधर कर दीजिएगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा, एक को बीच में ला दीजिएगा तो राज्यपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, तीनों पर आपको राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर 45, 1919-20 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद और ऑप्शन डी बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद थे, जिन्होंने किसान आंदोलन का नेता दरभंगा राज्य से थे। ऑप्शन सी की बात करें तो 1936 में जो लखनऊ में किसान आंदोलन हुआ था उसमें सहजानंद सरस्वती ने अध्यक्षता किया था, उसका सचिव NG रंगा थे। और ऑप्शन डी की बात करें बाबू राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्हें आजाद शत्रु भी कहा जाता है। उनका उनका समाधि स्थल पटना के बांकीपुर में महापरिनिर्वाण घाट है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय का चक्राकार का प्रवाह आकार घटता है? राष्ट्रीय आय का ऑप्शन ए निजी निवेश निर्यात, ऑप्शन बी सार्वजनिक व्यय और ऑप्शन डी आयात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी आयात। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंध नहीं है, यानी कि सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि भारतीय प्रस्तावना में संबंध के सही नहीं है? तो इसमें नहीं की बात कर रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है
ये नहीं कि सही वाला का आंसर मारेंगे, गलत हो जाए बाद में सोचेंगे कि नहीं पूछा था। इसीलिए क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। ऑप्शन ए, वह न्यायविद नहीं है। ऑप्शन बी, स्रोत और अन्न की उसकी शक्तियां निषेध करती है। ऑप्शन डी, प्रस्तावना संविधान का भाग है जिसे अनुच्छेद 32 को कहा गया है। और ऑप्शन डी, प्रस्तावना में अभी तक 2 बार संशोधन हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है। प्रस्तावना में अभी तक संशोधन 1 बार हुआ है, जो कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है। तो यही गलत है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो ऑप्शन ए, पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन। ऑप्शन बी, तबरीज अंकारा पाइपलाइन। ऑप्शन सी, अरब गैस पाइपलाइन। और ऑप्शन डी, रूबी पाइपलाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, रूबी पाइपलाइन। यह प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है, बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए, बिहार। ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी, उत्तराखंड। और ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में सबसे ज़्यादा लीची होता है। वहाँ की शाही लीची सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। ऑप्शन बी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी की बात करें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और ऑप्शन डी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आम और आंवला सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 50, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता थी? कुमार गंधर्व की संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए, भोजपुरी संगीत। ऑप्शन बी, बंगाली संगीत। ऑप्शन सी, मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। और ऑप्शन डी, अंग्रेजी संगीत और फिल्मी संगीत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कुमार गंधर्व के संगीत का मुख्य विशेषता थी। इस तरह 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन था अभी जीके जीएस का था। अब इसके बाद आपको साइंस का क्वेश्चन का डिस्कशन 51 से लेकर 75 तक किया जाएगा। तो आइए साइंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच से प्रिज्म से गुजर कर अधिकतम विचलित होती है, वो कौन सा रंग अधिकतम विचलित होती है? ऑप्शन ए, बैगनी। ऑप्शन बी, हरा। ऑप्शन सी, लाल। और ऑप्शन डी, नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। और सबसे कम की बात कहेगा तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा कम विचलन होता है। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 52, स्टेनलेस स्टील निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए, आयरन। ऑप्शन बी, क्रोमियम। ऑप्शन सी, निकेल। और ऑप्शन बी, टंगस्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, टंगस्टन नहीं है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आयरन और क्रोमियम और निकेल स्टेनलेस स्टील में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 53, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु ही हैं। ऑप्शन ए, सोडियम, मैग्नीशियम, मरकरी, कार्बन। ऑप्शन बी, स्केडियम, पोटेशियम, सीजियम, बेरिलियम। ऑप्शन सी, क्रोमियम, निकेल, जेडेन, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी, बेरियम, कैल्शियम, सीरियम और सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर है, बाकी सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, भार का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए, ग्राम। ऑप्शन बी, किलोग्राम। ऑप्शन सी, न्यूटन। ऑप्शन डी, डाइन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। वही भार का सीजीएस मात्रक की बात करता तो डाइन होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में उपास्थानिक मूल पाई जाती है, जो कि आज उस वृक्ष का पूजा भी हुआ है, जिसे सोमी अमावस कहा जाता है, जिसे बट वृक्ष का पूजा होता है, उसमें महिलाएं धागा लपेटती है, आज लपटी भी सब है। ऑप्शन ए, नीम का वृक्ष। ऑप्शन बी, आम का वृक्ष। ऑप्शन
सी चिनार का वृक्ष और ऑप्शन डी बरगद का वृक्ष। जो कि अपस्थानिक का मतलब होता है जो उसमें पतला पतला धागे की तरह जो निकला रहता है जड़, उसे ही अपस्थानिक कहते हैं। तो आप बरगद के पेड़ को अच्छे से देखिएगा, उसमें नीचे निकला हुआ रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बरगद का पेड़। क्वेश्चन नंबर 56, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, ऑप्शन सी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 57, मुर्गियों एवं अंडों में के अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? मुर्गी एवं अंडे के अत्यधिक उत्पादन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भूरी क्रांति, ऑप्शन बी रजत क्रांति, ऑप्शन सी धूसर क्रांति, और ऑप्शन डी गुलाबी क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, उसे रजत क्रांति कहा जाता है। ऑप्शन बी ए की बात करें तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। ऑप्शन डी की बात करें तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि धूसर क्रांति किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए कॉपर तथा एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर टीन और जस्ता, ऑप्शन सी कॉपर टीन निकेल, ऑप्शन डी कॉपर और टीन। तो गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल कॉपर टीन और जिंक का मिश्र धातु है। वही तांबा और टीन कांसा का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 59, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में पाया जाता है? पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए पूरे शरीर पर, ऑप्शन बी पंखों पर, ऑप्शन सी पूंछ के आधार भाग पर, और ऑप्शन डी पैरों के नज़दीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पूंछ के आधार भाग पर पाया जाता है पक्षियों की तेल अथवा प्रीन ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 60, वह पादप जिसमें बीज और फलों के भीतर होता है, वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट, ऑप्शन सी जिनोस्पर्म, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। तो इसको कहते हैं आपको ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? जब कोई वस्तु को ऊपर से पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिराया जाता है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी नियत रहती है, और ऑप्शन डी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि नियत रहती है। मुक्त रूप से गिराया जाएगा तो उसकी ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होगा, वो नियत रहेगी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी शकरकंद, और ऑप्शन डी मूली। तो मूल रूप से रूपांतरित तना की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए आलू तना है, गाजर मूली और शकरकंद ये जड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 63, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए मुख गुहा, ऑप्शन बी मलाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, और ऑप्शन डी अमाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अमाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 64, अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब फेफड़ा का दाब से होता है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी ज़्यादा, ऑप्शन सी बराबर, और ऑप्शन डी बराबर या ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कम। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब फेफड़े के दाब से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 65, EDTA एक डैश लिगेंड है। ऑप्शन ए ब्राइडेंटेंट, ऑप्शन बी ट्राइडेंटेंट, ऑप्शन सी पेंटाइन डेंटेंट, ऑप्शन डी
हेक्साइन डेंटेन, EDTA। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, हेक्साइन डेंटेन है EDTA। क्वेश्चन नंबर 66, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है। सरल आवर्त गति करते हुए ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन बी A/2, ऑप्शन डी A/4। तो अधिकतम तब होगी जब उसका विस्थापन 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 67, ब्रायोफाइटा पादप समानतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप समानतः पाए जाते हैं शुष्क एवं आवासों में, ऑप्शन बी जलीय आवासों में, ऑप्शन सी नम एवं छायादार आवासों में, ऑप्शन डी लवणीय आवासों में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है ब्रायोफाइटा पादप समानतः। क्वेश्चन नंबर 68, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। किसको ग्लूकोज के साथ अगर गर्म किया जाता है तो रजत दर्पण बनता है। ऑप्शन ए फेलिंग विलियन, ऑप्शन बी बेनिडिक्ट विलियन, ऑप्शन सी ब्रायो एंड अभिकर्मक, ऑप्शन सी टनेल अभिकर्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, टनेल अभिकर्मक। टनेल अभिकर्मक को गर्म किया जाता है ग्लूकोज के साथ तो रजत दर्पण बनता है। क्वेश्चन नंबर 69, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी रेखीय संवेग संरक्षण और ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 70, जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन, जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। ऑप्शन ए रोग प्रतिरोधकता, ऑप्शन बी पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी उन्नत खाद्य गुणवत्ता और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अमिश्रित होता है। अल्पतम अमिश्रित होता है ट्रांजिस्टर का। ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी आधार, ऑप्शन सी संग्राहक और ऑप्शन डी हासी क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए आधार। ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्प अमिश्रित होता है तो आधार। क्वेश्चन नंबर 72, सोनार डैश के तरंगों में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए पाराध्वनि, ऑप्शन बी अवध्वनि, ऑप्शन सी रेडियो और ऑप्शन डी श्रव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार आपको पाराध्वनि में यूज होता है। सोनार जो कि गोताखोर में भी अंदर हीलियम और ऑक्सीजन लेकर सांस जाते हैं। श्रव्य हम लोग सुनते हैं जो कि 20 से 20,000 तक होता है। अश्रव्य 20,000 से नीचे होता है और पाराश्रव्य 20,000 से ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 73, C16 के एक अणु में कितने षष्टकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होता है। 60 यानी C60। ऑप्शन ए 20 षष्टकोणीय एवं 12 पंचकोण, ऑप्शन बी 12 षष्टकोण एवं 20 पंचकोण, ऑप्शन सी 24 षष्टकोण एवं 10 पंचकोण और ऑप्शन डी 10 षष्टकोण एवं 24 पंचकोण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 20 षष्टकोण एवं 12 पंचकोण। इस क्वेश्चन को आप याद ही कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को याद ही किया जाता है, डायरेक्ट ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न कार्बोलिक अम्ल में उनकी अम्लीयता क्षमता को घटाते हुए क्रम में लिखिए। अम्लीयता क्षर को घटाते हुए क्रम में लिखिए। ऑप्शन ए ब्यूटेरिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी फ्लोरोएसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी क्लोरोएसिटिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की उनकी अम्लीयता क्षमता को घटाते क्रम में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी फ्लोरोएसिटिक अम्ल।
क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? योगात्मक बहुलक है। ऑप्शन ए नायलॉन 6 ऑप्शन बी पोलिएस्टर, ऑप्शन सी पीवीसी और ऑप्शन डी नायलॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पीवीसी। पीवीसी योगात्मक बहुलक है, नायलॉन आइसोप्रीन का बहुलक है। इस तरह आज जो 75 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन जीके के थे और 25 क्वेश्चन आपको इसमें साइंस के थे। इस 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन था इस सेट में, और चारों ऑप्शन का फुल्ली डिस्कशन किया गया है। जो कि वीडियो थोड़ा लंबा होता है, आप सेट मारिएगा तो उसका डिस्कशन कीजिएगा, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। जब तक आप सेट का डिस्कशन नहीं करेंगे, जहां आपकी स्कोर होती है 20, आपको 20 ही रह जाएगा। इसलिए आप डिस्कशन करेंगे तो आपका हर सेट में कुछ ना कुछ नंबर बढ़ेगा, क्योंकि डिस्कशन करने से आप एक क्वेश्चन बना रहे हैं और 4 ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे तो आगे चल के आपको 4 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसलिए सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि उसका डिस्कशन करें। आज के सेट में टॉपर का नंबर 112 था और आप लोग अपना स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना इस सेट में आ रहा है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरा 3 सीरीज चलता है। सुबह में 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज जो मंडे टू सैटरडे चलता है, और शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स का सेट चलता है, जिसमें बिहार स्पेशल अभी चल रहा है। बिहार स्पेशल का 10 सेट अपलोड कर दिया गया है। एक फटाफट रिवीजन का कल यानी शनिवार को 45 क्वेश्चन अपलोड किया गया था, और उसका आज वो भी क्वेश्चन जो बचा हुआ 55 क्वेश्चन है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। उससे पहले मैंने 20 सेट भी डाला है करंट अफेयर्स का, आप उससे भी देख लेंगे। आज तक मैंने 40 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज चलता है उसमें मैं 71 वीडियो डाल दिया हूँ। 71 वीडियो में 40 क्वेश्चन है, आप खुद ही एनालिसिस कर लीजिए। 28-29 क्वेश्चन हो चुका है, और वहाँ चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया गया है, और चारों ऑप्शन को आप ऐड कीजिएगा तो 12,000 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। आप उतने सेट को देख लेते हैं तो आपके जीके जीएस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि किसी ना किसी स्टूडेंट ने ज़रूर इस सीरीज को फॉलो किया होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। जो अभी आपको एलडीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं सेट से, आप खुद ही जाकर देखिए कि क्वेश्चन उससे आए हैं या नहीं आए हैं। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको जो यह सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी स्पेशल प्री एग्जाम के टेस्ट सीरीज, आप इसे जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको डेली टेस्ट कराया जाता है, और इसका पीडीएफ 2 बजे से 3 बजे के बीच में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करें, उसके बाद बनाएं, और इसका वीडियो भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है। वहां से आप वीडियो को देखकर अपना आंसर सुनिश्चित करें और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि यह तीनों सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। चलिए, मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूं। मिलते हैं कल फिर सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।